अभी थोड़ी देर पहले दादी की कॉल आई है कि जल्दी से गांव आ जाओ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। दोपहर का टाइम हो रहा है, मौसम यहाँ पे आज खुशगवार बना हुआ है, तो मैंने जाना है बाइक पे। अभी मैं निकलता हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं एक सफ़र के साथ। मैं अपने विलेज पहुँच चुका हूँ और अभी अपने ही घर के बाहर खड़ा हूँ। ये हमारा गाँव वाला घर है। सामने दादी खड़ी हुई हैं। मुझे लगता है कि वो सुबह से मेरा इंतज़ार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या हाल है? ठीक हूँ। क्या ना पानी पीती हूँ मैं। ये क्या बने दे पे? ये गांव में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। मुझे भी बचपन में थोड़ा बहुत आता था, अब तो नहीं आता। ये कुछ इस तरह से बनता है। इसके अलावा छापे बनते हैं इनसे। ये है क्या चीज़ पहले तो ये मैं कंफर्म कर दूं। ये जो खजूर का दरख्त होता है उसके ऊपर ये जो लगे होते हैं पत्ते जो होते हैं, ये वही हैं। ये कुछ इस तरह से बनता होता है। बचपन में आता था मुझे बनाना, अब नहीं आता। अच्छा जी, ये सारा का सारा दादी ने बनाया है। और ये जितने की नज़र आ रही हैं इनको आप खजूर की चादर एक तरह से कह सकते हैं। ये सारी की सारी मेरी दादी ने ही बनाई हैं। जब भी कोई मेहमान वगैरह आते हैं ये उनको गिफ्ट भी की जाती हैं। और ये आपको एक पंखा नज़र आ रहा होगा, ये बिजली चली जाती है, इसको यूज़ किया जाता है। खजूर के पत्तों के साथ ये बनाया गया। अच्छा, ये जिस चीज़ से बनता है ये सारे का सारा खजूर के पत्ते वगैरह जो आप कह सकते हैं, ये हैं वो। ये जब सूख जाते हैं तब इनके साथ ये बनाया जाता है। चादरें वगैरह हो गई चारपाइयों के बिछाने के लिए, पंखे हो गए, छाबे, काफ़ी चीज़ें हैं जो इनसे बनती हैं। ये हैं वो सूखे पत्ते, काफ़ी सारे इकट्ठे करके रखे गए हैं। काफ़ी स्टॉक है ये वाला। दादी हर वक्त बनाती रहती हैं। दादी ने जो छाबे बना रखे हैं वो अभी मुझे दिखाने लगी हैं। वो कह रही हैं कि काफ़ी सारा स्टॉक मैंने इकट्ठा कर रखा है, फ्री बैठी होती हूँ बनाती रहती हूँ। ये देखें कितनी सारी बना के रखी हुई हैं दादी ने। इनमें कुछ बड़ी भी हैं कुछ छोटी भी हैं। ये देखें, ये स्टाइल चेक करें ज़रा, बड़ी प्यारी प्यारी सी बना के रखी हुई हैं। और इसके अलावा एक ये वाली चेक करो। ये शहरों में लोग लेते हैं वो दीवारों पर लगाने के लिए, मैंने देखा था। इधर तो ये खाने पीने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा कुछ बड़ी भी होती हैं। ये कुछ बड़े छाबे हैं, ये देखें, ये बड़ा है। और इसके नीचे ये जो दूसरे वाला है इसके नीचे ये भी बनाया गया है। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती होती है। बूढ़े हाथ होते हैं जो कि सही से वर्क भी नहीं कर रहे, तो और उसके बावजूद इतना चीज़ें बना लेना बहुत ही महारत का काम है। अच्छा दादी, मेरा आपसे एक सवाल है, ये आपने इतने सारे छापे क्यों बना रखे हैं? बेटा ये तो हरे कम सन मेरी यादगिरी हो सुए। मेरे को उर्दू तो कहीं नहीं आती। उर्दू क्या नहीं आती आपको? नहीं। कोई बात नहीं, आप सराइकी में बात कर सकती हैं, लेकिन मैं उर्दू यूज़ करूँगा क्योंकि जितने भी लोग देखते हैं वो ज़्यादातर उर्दू बोलते हैं। अपने बच्चे वास्ते मेरी यादगिरी रहे उसने, मैं तो हूँ बुढ़ी थी गया। अच्छा दादी, ये कौन काट के लाया है इनको? ये पोते काट के ले डारा तेरा। अच्छा, दादा मेरा काट के ले आया है। जी हाँ। अच्छा अच्छा। तड्डियों की वाण बना बनाए। तड्डियों का मतलब होता है वही जो चादरें बनी हुई थी जो चारपाइयों के ऊपर रखी जाती हैं। ठीक। ये पत्ते अब इनको सुखाएंगे पहले? जी हाँ। अच्छा अच्छा। मेरे आज तक जो भी दोस्त मेरी दादी से मिलके गए हैं वो सारे के सारे मेरी दादी के फ़ैन हैं। वो अक्सर पूछते होते हैं, तो उन्हीं के लिए मैं दादी से कुछ सवाल जवाब कर रहा हूँ। अच्छा तो दादी, मेरा आपसे एक सवाल है। वो सवाल ये है कि आपने इतने सारे छाबे और ये चादरें चारपाइयों पे बिछाने वाली बना रखी हैं, उसके बावजूद और क्यों बना रही हैं आप? पते जिनकी मौत का कोई पता नहीं। ये अपने बच्चे देख सन याद करे सन डैडी माए बनाते रखा हन। बिगाना साहे मुक भी वजन दी यादगिरी तो हुसने। दादी से एक और सवाल करते हैं कि मेरे जो दोस्त वगैरह हैं दादी, वो जब देखेंगे ये वीडियो उसके बाद उन्होंने डिमांड करनी है कि भाई हमें ये छाबे चाहिए, हमें ये जो दरियां हैं, ये जो चादरें बिछी हुई हैं ये भी चाहिए, तो उनसे मैं क्या कहूँ फिर? बेटा जी। एक एक दो दो डेढ़ समय और बढ़ा देता। अच्छा, एक एक डूडू दे देगा उन्हें को? दादी कह रही हैं एक एक या दो दो उनको दे देना और बना दूंगी मैं। ये हमारे घर का एक तरह से स्टोर रूम है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसा कि दादी ने अपना सामान यहाँ पे छुपा के रखा हुआ है। और ये एक लोटा पड़ा हुआ है, मैं नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, सच में एक लोटा पड़ा हुआ है। ये मुझसे भी पहले गया है। इसके अंदर मेरे दादा ने कैंचियाँ वगैरह और उस्तरा वगैरह रखा हुआ है। और ये बहुत पुराना लोटा है, इसके स्टाइल से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, मेरे पैदा होने से भी बहुत ज़्यादा पहले का ये। गांव की लाइफ
और यहाँ के लोग इतने सादा होते हैं कि उसकी एक मैं आपको मिसाल अभी दिखाने लगा हूँ। यहाँ पे आपको 2 देगचियाँ नज़र आ रही होंगी, आखिर ये यहाँ पे लटकी की हुई हैं। और मज़े की बात ये है, आपने इस चीज़ पे गौर करना है कि ये लटकी किस चीज़ के ऊपर हुई हैं। लकड़ी का एक तना लटकाया गया है, ज़मीन के अंदर गाड़ा गया है, उसके ऊपर इन 2 देगचियों को लटकाया क्यों गया है। यहाँ पे गाँव में लकड़ियों के ऊपर सालन बनाया जाता है, तो जितनी भी लकड़ी इस्तेमाल होती है धुआं पैदा करती है। धुएं की वजह से ये जो देगची हैं काली हो जाती हैं। अब देगची काली भी हो जाती है, साथ साथ सड़ भी रही होती है एक तरह से। इसके ऊपर ये मिट्टी लगा दी जाती है। मिट्टी लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जो देगची है वो एक तो ख़राब नहीं होती, दूसरा काली भी नहीं होती। अगर काली हो जाती है तो ऊपर क्योंकि मिट्टी लगी होती है, जैसे ही धुलती है साफ़ हो जाती है। गाँव के लोग बहुत ही ज़्यादा सादा होते हैं, ये तो आपने वीडियो में देख लिया होगा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा, क्या हाल है? ये क्या कर रहे हो? हाँ ठीक ठाक, सुनाओ। क्या वीडियो ना बढ़ावा? ये मेरे दादा हैं, ये अभी काम करके आए हैं बाहर ज़मीनों पे, और मुझे कह रहे हैं कि वीडियो ना बनाओ मेरी। गांव की सादा लाइफ अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ। कुछ बकरियाँ यहाँ पे भाग के आई हैं, मैं उनको ढूंढने के लिए आया हूँ। दादी ने कहा है जाओ, बकरियाँ बाहर निकल गई हैं, उनको देख के आओ कहाँ पे हैं। तो ये लकड़ी भी मैंने साथ उठाई हुई है, ये सिर्फ उठाई हुई है, मैं मारता नहीं होता जानवरों को। अब देखने जा रहा हूँ कि हैं किधर ये बकरियाँ। अभी बकरियाँ इस तरफ ही होंगी जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, क्योंकि इधर से मुझे थोड़ी देर पहले आवाज़ आ रही थी। बकरी के 2 बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, मुझे देख के ये आगे भाग रहे हैं और मैं उनके पीछे भाग रहा हूँ। 2 नहीं है बल्कि ये तो 3 है। चलो 3 थे ये तो। ये सामने बकरियों के बच्चे फिर रहे हैं। अभी इनको मैं इधर से लेके जाऊँगा आगे। ये डरे ना, इसलिए मुझे लकड़ी फेंकनी नहीं चाहिए यहाँ पे, बल्कि नहीं लकड़ी उठानी पड़ेगी। ये लाइफ होती है यहाँ पे, बकरियों के पीछे भागते रहो, बकरियाँ आपके आगे भागती रहेंगी। चलो बच्चों वापस चलो। चलो भाई इनके पीछे पीछे भागते हैं। ये है गांव की लाइफ। ओए ये किधर भाग रही है? इसको तो निकालना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। वो निकल गई। ये लकड़ी है जिसकी वजह से ये डर के भाग रही हैं, वरना इन्होंने जाना नहीं था। ये इस तरह की होती नहीं है कि भागें आपके आगे आगे। दूसरी किधर निकल गई है? वो रही एक और। चलो भाई मैं अब इनके पीछे पीछे भागूंगा, ये मेरे आगे आगे भागेंगी। ये निकल गई हैं। अब मैं जाता हूँ इनके पीछे। यहाँ से सीधा सीधा जो रास्ता है मैं उससे जाऊँगा। कपड़ों की हालत टाइट हो चुकी है, ख़राब हो गए हैं। जाके इनको झाड़ता हूँ। यह है रास्ता यहाँ का। लोग यहाँ पे फिर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये कर क्या रहा है, और जो देखता है वो छुप जाता है कि ये कहीं हमारी भी वीडियो ना बना ले। यहाँ के लोग कुछ इस तरह के होते हैं। बकरियों को ढूंढने के बाद अब मैं दोबारा अपने घर पे पहुँच चुका हूँ। सांस चढ़ गई है थोड़ी थोड़ी। सांस इसलिए चढ़ गई है क्योंकि ये काम करते तो हैं नहीं, हम घरों में बैठे रहते हैं, बैठने का काम होता है या मोबाइल पे लगे रहते हैं। और गांव आके अगर थोड़ा बहुत काम करना पड़ जाए तो कपड़ों की ये कंडीशन हो जाती है। हमारी भी सेम कुछ इस तरह की ही हो जाती है। और एक ये है उनमें से, 2 ये खड़े हुए हैं, और मैं हूँ जो इनको ढूंढने के लिए गया था। ढूंढ के भी आया हूँ। कपड़े ख़राब हुए थोड़े से, लेकिन बचत हो गई है। दादाजी कैमरे से हमेशा दूर भागते रहते हैं। अभी उन्हीं बकरों को चारा डाल रहे हैं, ये देखें।
उन्होंने कहा है मेरी वीडियो ना बनाया करो। ये हैं दादाजी। दादा और दादी को हमने कई बार कहा है कि छोड़ दें कुछ अरसे के लिए गांव को, हमारे पास उधर ही आ जाएं, सिटी आ जाएं, लेकिन वो मानने का नाम ही नहीं लेते किसी बात को भी। लॉक तो नहीं लगाया था? नहीं, लॉक नहीं लगाया होगा, तो वरना उनको मैं साथ ले जाता। आए थे शहर, आते हैं कहते हैं दम घुट रहा है हमें वापस ले चलो। उधर रहने को तैयार ही नहीं है, यहाँ पे रहते हैं। और अजीब बात यहाँ पे ये है कि अकेले रहते हैं। अकेला अब इस उम्र में रहना बनता नहीं है। कई बार कहा है कि अब आ जाओ, नहीं मानते। अभी मैं जा रहा हूँ सब्ज़ियाँ वगैरह लेने के लिए। दादा ने कहा है जाके सब्ज़ी लेके आओ, चावल भी लेके आने हैं, उन्होंने मेरे लिए बनाने हैं। बाइक स्टार्ट हो गई है। एक हाथ से मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा, सॉरी, एक हाथ से बाइक नहीं चला पाऊँगा, इसलिए मुझे अब कैमरा बंद करना होगा। अभी मैं बाइक पे जा रहा हूँ सब्ज़ियाँ वगैरह लेने के लिए। मेरा फोकस अभी रास्ते की तरफ है, कैमरे में नहीं देख सकता मैं, क्योंकि अगर मैंने रास्ते को देखना छोड़ा तो मैंने नीचे ज़मीन पे होना है। रास्ता बहुत तंग है। ये देखें मुर्गे भी फिर रहे हैं यहाँ पे। निकल गया इस तरफ। अब मैं चढ़ चुका हूँ रोड के ऊपर। ये बच्चे फिर रहे हैं। सब्ज़ी मैंने यहाँ से ले ली हुई है, अब लेने रहते हैं चावल, वो मैं ज़रा पकड़ लूँ। अच्छा, तो हमने अब चावल भी ले लिए हैं। ये हैं चावल लिखा हुआ है। और ये है कज़न, रास्ते में मिला है, कह रहा था कि मैंने भी साथ जाना है। मैंने कहा आ जाओ भाई, हाजिर। चावल ख़रीदने के बाद अब हम दोबारा अपने घर को जा रहे हैं। बाइक रुक गई है, सही सलामत पहुंच चुके हैं। ये हैं आलू और बाकी मसाले वगैरह। पकड़ो भाई, ये लेके जाएगा आप अंदर, मैं निकालूंगा सबसे पहले चाबी। आ गए हैं भाई, चावल भी आ गए हैं, मसाले भी आ गए हैं। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मैं चूल्हा। ये है चूल्हा, इसके ऊपर आग जलाई जाएगी सबसे पहले। और ये देगची यहाँ पे पहले से ही रेडी हुई पड़ी है। ये देखें, मैंने आपको पहले भी इस तरह की एक दिखाई थी, उसके अंदर क्या था, मट्टी नीचे लगी हुई थी। जिन बर्तनों के नीचे मट्टी नहीं लगाई जाती उनकी ये हालत हो जाती है। अच्छा खैर, ये कुछ मसाले पड़े हुए हैं, दूसरे घी पड़ा हुआ है। और ये है शाह महमूद, जो कि जैसे इसको पता चला कि मैं इधर आया हूँ मिलने के लिए, यहाँ पे पहुँच गया था। अभी भी इधर ही है। अब चावल वगैरह बनाएंगे, खाएंगे, तब मैं इसको इसके घर छोड़ने जाऊँगा। दादी ने प्याज भी काट लिए हैं, टमाटर भी काट दिए हुए हैं। चावल हैं, इनको थोड़ा साफ़ कर रही हैं, किसी और को नहीं बनाने दे रही। वो कह रही हैं कि मैंने खुद अपने हाथ से बनाने हैं। इनमें क्या साफ़ किया जाता है ज़रा मैं भी देख लेता हूँ। नज़र तो मुझे वैसे कुछ नहीं आ रहा, कैमरे में देख रहा हूँ ना साथ साथ, इसलिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, महसूस कुछ नहीं हो रहा। दादी इस वक्त आग जला रही हैं। आग इस वक्त जल चुकी है और वन एंड ओनली मैं ये बैठा हुआ हूँ इंतज़ार में। चलो मैं भी थोड़ा आग जलवाने में हेल्प करता हूँ। सूखी लकड़ियाँ इसमें काम आती हैं। ये इसमें घी डाला जा रहा है। ये प्याज है एंड वन एंड ओनली दादी सारा कुछ बनाने में तैयार है। अब मेरी बारी है, मैं ज़रा इसको हिला रहा हूँ, लेकिन हीट बहुत आ रही है, बहुत ज़्यादा हीट आ रही है। दादी अब हल्दी डाल रही हैं इसके अंदर। अब नमक डाल रही हैं दादी। ये मसाला है जो अभी तक तैयार नहीं हुआ, हो रहा है। और ये बिल्ली भी आ चुकी है। हेलो, म्याऊ। ओ भाग गई, ओ डर गई ओए।
दादी कह रही है मुझे दे दो, मैं खुद ही देख लूँगी इस चीज़ को। ये लहसुन आ गया इसमें, अब ये मिर्चें भी आ गई इसमें, टमाटर भी इसी के अंदर ही हैं, दोनों मिक्स हैं। ये लाल मिर्च भी अब इसमें आ चुकी है। लाल मिर्च डालने के बाद इसको हिलाया जा रहा है। और यहाँ पे ये देखें बिल्ली भी इंतज़ार में आके बैठ गई है कि मैंने भी खाना पीना है। छो आईने को, ये देखें बुलाने, अच्छा बुलाने पे देखें कैसे फ़ौरन पहुँच गए हैं, बड़े ट्रेंड हैं यार। ये छोटा बच्चा है, माइनक्राफ्ट अगर किसी ने खेल लिया तो उसके अंदर इस तरह की बिल्लियाँ होती हैं। ये अब आलू डाला जा रहा है मसाला। दादी ने कहा कि थोड़ी देर जाके लेट जाओ, जैसे ही दोबारा ज़रूरत पड़ेगी मैं बुला लूँगी। अब बारी आ गई है चावलों के देगचे के अंदर जाने की। रात हो चुकी है, चावल बन के रेडी हो गए हैं। ये देखें ये बकरियों के वही बच्चे जो मुझे तंग कर रहे थे वो फिर रहे हैं यहाँ पे अभी भी। चावल तैयार हो चुके हैं। हाय हाय खुशबू इधर तक आ रही है। ये दादी ने डाल के मुझे दे दिए हैं। इतने सारे मैं खाऊंगा कैसे ये भी नहीं समझ आ रही, लेकिन खाऊंगा मैं इंशाल्लाह। मैं खाने लगा हूं अब दादी के हाथ के बने हुए चावल। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो एंड तक देखिए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार।